ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है। रसेंद्री, अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे हो, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे, और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ऐसे चलेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा। योगो भवति दुःखः। क्या? जो अधिक आहार नहीं करता, कम आहार नहीं करता, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। जो अधिक नहीं सोता, एकदम कम भी नहीं सोता, युक्त सोता है। जो यथा योग्य आहार करता है, यथा योग्य विहार करता है, यथा योग्य चेष्टा करता है, यथा योग्य सोता है और जागता है, ऐसे को भजन सिद्ध हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य कमाई के द्वारा या भगवद आश्रय के द्वारा, विरक्त भगवदाश्रित भिक्षादि वृत्ति, आकाश वृत्ति, गृहस्थ धर्म की कमाई के द्वारा। सात्विकन अपवित्र न हो। जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि हम तो बाहर ज्यादातर व्यापार आदि में जाते रहते हैं, हमें होटलों में खाना पड़ता है, आप कहते हैं कि बाजार का ना खाएं। तो देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो संयम में आना पड़ेगा। होटल में माना कि सामने आपको जो आपके मेज पर रखा गया भोजन स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, गरम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका निर्माण किन वृत्तियों वाले व्यक्तियों ने किया है? वो जो नौकर हैं, उनको पता नहीं कि स्नान करके पवित्र होके किस तरह से कैसे हमें भोजन बनाया, तो वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। उनको इसका ज्ञान नहीं। वो कहीं भी किसी भी अंग को छूते हुए अपने कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं, उनका केवल ड्यूटी बाय ड्यूटी है। दूसरी बात है कि जिस रसोई में अभक्ष पदार्थ रांधे गए, होटल है, उसमें अंडे हैं, मांस है, ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि हमारे यहां वेज और नॉन वेज दोनों हैं,
तो अब उस रसोई में आप सोचो कि हम मांस आदि तो पाते नहीं है, लेकिन वो कम भी नहीं है मांस से जहां रसोई बनी है। वो आपकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट करेगी। अब जब जो बहुत ही जैसे राज सैनिक हैं, आर्मी आदि की व्यवस्थाएं हैं, अब उनके लिए हम शासन नहीं दे सकते शास्त्र का इस रूप में, क्योंकि राजकीय विभाग के ऐसे घोर कर्म में उनकी सेवा लगी हुई है कि उनको ऐसा नहीं कि वो फल फूल खा के 2-4 दिन रहे, नहीं, उनको चाहिए अन्न। चाहे अब बॉर्डर में लगे हुए रात दिन उनको, तो जैसी भी परिस्थिति हो नाम जप करो, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। वहां भगवान जान रहे कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, पर यदि आप रह सकते हैं तो पवित्र आहार पर दृष्टि डालिए। पवित्र आहार यदि आपका नहीं है तो आपकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। आप सोचते हैं कि इधर उधर गंदी वृत्ति से बनाए हुए भोजन को पा करके आप भजन कर लेंगे, नहीं। हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। 1500 लोगों का भोजन बनना था, वो काफी विस्तृत भंडारा कुछ आके किए थे। तो शाम के जब टहल रहे थे तो वो लोग अशोक के नीचे बैठे मदिरा पान कर रहे थे। जितने रसोई बनाने वाले थे पान करके मसाला की पुड़िया मुख में डाल के और फिर रसोई बना रहे थे, और उसी रसोई का संतों को भोग लगना था, श्री जी को भोग लगना। क्या भोग लगेगा? क्या बुद्धि भजन में लगेगी? मदिरा पान करके वो बना रहा है, ऐसा राक्षसी भोजन भला श्री जी भोग पाएंगी? अच्छा, बनाने वाले ने पैसे दे दिए, पाने वाला उस समय पाएगा जब खुशबू से गरम गरम सामने आएगा। लेकिन ये दृश्य तो वही देखा ना जो वहां है 24 घंटे। अब इस दृश्य को हम बोले तो एक परिकर आया था दाल बाटी चूरमा संतों को पवाने के लिए। सुबह की बात है, भारी परात में पैरों से आटा लगाया जा रहा था। 3 बजे तड़के, कोई था नहीं। तो उनसे हमने कहा कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं? उनका आटा लगा रहे हैं। हम कहा इससे आटा लगाया जाता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे बोले जब हजारों संतों को बाटी चूरमा पवा, तो हमको आप समझ रहे हो कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो, ये कोई होटल नहीं। आप जिनको पवाना चाहते हो वृंदावन वासी वीतराग भगवत अनुरागी, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट हो जाए। तो बोले थोड़े वाला आटा थोड़ी बाबा, अभी हाथ से थोड़ी लगेगा। अरे बाबा ये सब चलता है, तुम जाओ। जिसने जो बनवा रहे थे पवाने के लिए, उनसे जब बोले काहे को बाबा तुम बेकार की बातें करते हो? मतलब आप बोल भी नहीं सकते, आप उस पर निरीक्षण परीक्षण नहीं, क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सावधान। अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा चिंतन होगा। इसलिए सात्विक हो और अपवित्र पद्धति से न बनाया गया हो भजन के लिए भगवत। तभी तो भजन में रुचि नहीं होनी, भजन का नशा चढ़ता है। ये धाम है हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भोजन को जब स्वाद बुद्धि से पकाया जाता है, अपने शरीर के लिए पकाया जाता है, तो वो साधन में बाधा पहुंचाने वाला भोजन बन जाता है। और जब स्वाद बुद्धि अपनी न रख के श्री जी के भोग के लिए पकाया जाता है और अपने प्रसाद पाते हैं, तो वो भजन बढ़ाने वाला बन जाता है। अब देखो आप श्री जी को भोग लगाने के लिए बात सोचते ही पवित्रता का विधान आ जाएगा। ये हमारी श्री जी के रसोई, अपन इसमें प्रवेश मत कीजिए, और बड़ी सावधानी से और श्री जी का चिंतन करते हुए वो आपके भजन में सहयोग देगा। भोजन धर्म के अनुसार कमाए हुए अन्न से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही जितना आपको आवश्यक है। 39 तोला 24 घंटे आयुर्वेद की दृष्टि थी, पर उसको डबल कर दिया। फिर भी अभी नहीं समझ में आया तो छूट देने की बात की। अब अगर बहुत बड़ा शरीर है, उसका आहार है, तो उसको भाई देख लो। ऐसा ना हो कि फिर साधन भजन में प्रमाद आने लगे, अन्न का चिंतन बनने लगे। जिस भोजन को किसी औषधि के द्वारा न पचाया जा सके, सुपाच्य स्वयं पच जाए, उतना भोजन। अब दबा के पुआ कचौड़ी और समोसा और सब पा लिए तो अब फिर